गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और क्यों ये टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च में, वो आज हम देखेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? तो और रिसर्चर कलेक्ट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल अंडर द स्टडी। आप ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन क्या बोल रही है कि जो रिसर्चर है वो अंडर द स्टडी के अंडर जो वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं जो रिसर्च स्टडी के लिए, उसकी जो वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ वो कलेक्ट करता है। क्या? तो अ रिसर्चर कलेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ एनी वेरिएबल अंडर द स्टडी। जो स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी जो कंडक्ट करता है रिसर्चर, उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं? तो जो ये वैल्यूज़ है वो हमें क्या करता है कि जो सेंट्रल जैसे कि हमने कोई भी गांव का कोई रिसर्च स्टडी ले लिया, तो उसमें जो सेंट्रल वैल्यूज़ है वो क्या है जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रिसर्च में, वो जानने के लिए क्या करते हैं, हम मेजर्स करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि हमारे हाइपोथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हमारे स्टडी के रिजल्ट के लिए और स्टडी कंडक्ट करने के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, लाइक HP परसेंटेज फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन एंड द ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्लस्टर अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। यहाँ क्या कह रहा है कि जो HP के परसेंटेज है, वो हमें क्या करना है कि लार्ज पॉपुलेशन में से निकालना है, ऑब्जर्वेशन करना है एंड क्या करना है कि वो जो उसके अराउंड जो सेंट्रल वैल्यू क्या है, जैसे कि हमने एक ग्रुप ले लिया, उसमें हमें HP के परसेंटेज पे स्टडी करना है, तो क्या करेंगे कि हम जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से पहले तो वैल्यूज़ जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है वो चेक करेंगे। और ये क्या हमें हमारी स्टडी जो रिसर्च की स्टडी होती है उसमें हमें हेल्प करता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स है जिसकी हेल्प से हम सेंट्रल टेंडेंसी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन, सेकंड है मीडियन, थर्ड है मोड, फोर्थ है जियोमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ है हार्मोनिक मीन। और ये सारे के सारे ही जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट है जिसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं कि सेंट्रल वैल्यू क्या है। अभी हम फर्स्ट देखेंगे कि मीन जो मेजर्स के टाइप्स है, मतलब कि जिससे अकॉर्डिंग हम सेंट्रल टेंडेंसी चेक कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? तो ये जो कॉमन मेथड है जो सेंट्रल टेंडेंसी को चेक करने में यूज़ होता है। अभी ये मीन है, उसके 3 टाइप और मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट डेटा में अलग अलग मेथड को यूज़ करते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल डेटा, मतलब कि सिंपल डेटा अगर दिए हुए हो तो हम कौन से फॉर्मूला से और कैसे जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो चेक कर सकते हैं। सेकंड है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल एंड थर्ड है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, उसके जो फॉर्मूलाज है वो भी सेम है, लेकिन दिक्कत तो होती है वैल्यूज़ में, तो हम वो तो आगे देख लेंगे वैल्यूज़ की। तो अब सबसे पहले हम सिंपल डेटा से कैसे हम मीन ढूंढ सकते हैं ये हम देखते हैं। Mean is computed by the sum of all the values by the total number of the values। यहाँ क्या कह रहा है कि मीन इज़ computed by the sum of all values। जितनी भी हमें वैल्यूज़ दी जाती है उस वैल्यू का हमें क्या करना है, टोटल करना है, और फिर वो जो टोटल वैल्यूज़ है उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू में डिवाइड करना है। आगे एक एग्जांपल हम आपको देंगे, वो आप देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। एंड इट्स जो अरिथमेटिक मीन है वो रिप्रेजेंटेड किससे होता है? तो वो एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है। चलो तो हम आगे सिंपल डेटा का जो एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं।
तो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू अपन नंबर ऑफ द वैल्यू। सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पे, तो सम ऑफ द वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें दी जाती है उसका हमें सम करना है, मतलब कि उसका टोटल करना है, एंड नंबर ऑफ द वैल्यू से हमें उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया गया है, हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द 10 वुमन आर गिवन दैट इज़, जो यहाँ पे 10 वुमन से उनका हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो दिया गया है। फर्स्ट का है 12.5, सेकेंड का है 30, थर्ड का है 10, ऐसे 10 जो वुमन है उसका हमें हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ दिया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ द वैल्यू, मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है 10 वुमेंस की, उस वैल्यूज़ का हमें टोटल करना है, एंड उसको जो वुमन की जो नंबर्स है, मतलब टोटल नंबर्स है, उससे हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले क्या किया है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यूज़ है उसका प्लस किया है और उसको उसके नंबर से डिवाइड कर दिया है। तो उसका हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, एक्स बार इज इक्वल टू 11.05। तो ये क्या हुआ, जो 10 वुमेंस है उसका हीमोग्लोबिन लेवल का जो मीन है वो 11.05 हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल डेटा में से हम मीन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम दूसरे नंबर का देखेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, तो उसकी फॉर्मूला जैसे हमने आगे देखी, सिग्मा एक्स एफ अपन सिग्मा एफ। यहाँ पे एक्स क्या है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है, एंड एफ क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम एग्जांपल में एक टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट एफ है, एंड अभी हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाए तो हमें पहले तो एक्स एंड एफ दिया हुआ है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में सिग्मा एक्स एफ है, तो ज़रूरी है कि हमें एक्स एफ की वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे पहले से ही ये एज एंड स्टूडेंट्स के लिस्ट दिए गए हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्टूडेंट के जो टोटल जो स्टूडेंट है उसका काउंट किया और यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें एक्स एफ क्यों ढूंढना है, तो हमें एक्स एफ इसलिए ढूंढना है क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा एक्स एफ है, मतलब कि जो एक्स एफ है उसका जो टोटल काउंट है वो दिया गया है हमारी फॉर्मूला में। और हमारी फॉर्मूला में ये भी बताया गया है कि एक्स और एफ के बीच में क्या है, तो उसमें एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, तो मल्टीप्लाई का जो रिलेशन है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हमें एक्स एफ को ढूंढना पड़ेगा, फिर हम आगे जो हमारा काउंटिंग है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है उसको हम जो एक्स दिया गया है उसको हम एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने चारों वैल्यूज़ को एक्स एफ में कन्वर्ट कर दिया है और सभी एक्स एफ को हमने टोटल करके यहाँ पे रख दिया है। अभी हम जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपन सिग्मा एफ। तो अभी हमने सिग्मा एक्स एफ की वैल्यू तो ढूंढ ली है, तो वो हम यहाँ पे रखते हैं, एंड सिग्मा एफ की वैल्यू भी हमने यहाँ पे ढूंढ ली है। तो इसका जो काउंट करके जो रिज़ल्ट आता है वो 70.30 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा मीन हुआ वो 70.30 आया। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एक्स एफ अपन सिग्मा एफ। यहाँ पे एक्स क्या है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है, एंड एफ क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि हमको एक्स दिया गया है, हमको एफ भी दिया गया है, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एक्स एफ ढूंढना है। तो हमने क्या किया, जो एक्स और एफ को क्या किया, मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू रख दी, और फिर क्या किया, सारे जो एक्स एफ है उसका टोटल कर दिया। क्यों टोटल किया, क्योंकि यहाँ पे सिग्माज है। तो सिग्मा क्यों होता है, क्योंकि सबका जब भी टोटल होता है, टोटल करना होता है, तभी हम सिग्मा लिखते हैं, और यहाँ पे सिग्मा है तो हमने टोटल कर दिया इसका। अभी अपन क्या है, सिग्मा एफ है, तो एफ का भी हमने टोटल कर दिया।
फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यूज़ है उसको रख दिया है और हमें रिज़ल्ट मिल गया है। सो हम इस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में से हमारा मीन ढूंढ सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आया हो। नहीं भी समझ आया और क्या कोई क्वेरी हो तो मुझे आप मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा थर्ड वाला है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है कि फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होती है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हमें वैल्यूज़ दी जाती है वो क्या होती है कि इंटरवल के हिसाब से होती है और उसमें क्या होती है, गैप होती है। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी गई है, लेकिन दो दो वैल्यूज़ दी गई है और इंटरवल में वैल्यूज़ दी गई है। अभी हमें यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है कि हम दोनों में से कौन सी वैल्यूज़ चूज़ करें। सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमें क्या करना होता है कि मिड पॉइंट निकालना होता है। अभी दो वैल्यूज़ है तो उसका मिड पॉइंट क्या है वो हमें पता चल जाए तो हम उसको रख सकते हैं अपनी वैल्यू अपनी फार्मूला में। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको ढूंढनी होगी, मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला है मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हुई है उसकी लोअर लिमिट कौन सी है, तो 15, और उसकी अपर लिमिट कौन सी होती है, तो 20। ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सिंपल है कि जो कम हो वो वैल्यू लोअर लिमिट में आती है और जो ज़्यादा हो वो अपर लिमिट में आती है। उसको हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा मिड पॉइंट मिलता है। और यही मिड पॉइंट हमें एक्स के रूप में मतलब कि काउंट करना है। अभी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है फॉर जो क्लास के एज है उसकी हमें एज एंड जो नंबर है पीपल के वो दिए गए हैं। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होता है 17 प्लस 0.5 सॉरी। सो ऐसे ही हमने सारी जो वैल्यूज़ है उसके मिड पॉइंट निकाल दिए हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल भी हमने कर दिया है। अभी रहता क्या है, हमारी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी मिड पॉइंट हमें मिल गया है। अभी रहता क्या है, तो सिग्मा एक्स एफ। तो मैंने जैसे आगे बताया था सिग्मा एक्स एफ क्या है, तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई है और सिग्मा मतलब कि सम मतलब कि टोटल। सो हमें सिग्मा एक्स एफ ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो मिड पॉइंट है और जो फ्रीक्वेंसी है हम ये वैल्यूज़ तो ले नहीं सकते, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट और जो एफ वैल्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी एंड एक्स वैल्यू कोरिस्पोंडिंग वैल्यू उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स एफ वाले टेबल में रख देंगे। इस तरह से हमने सारे के सारी जो वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दिया है। और अब लास्ट में क्या करेंगे, हम इसका सम करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल भी हमने कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी फॉर्मूला में ज़रूरी है इसलिए। सो आगे हम देखेंगे उसका काउंटिंग। सो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपन सिग्मा एफ। सो जो टोटल हमने किया था सिग्मा एक्स एफ का वो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें रख दी है एंड सिग्मा एफ की वैल्यू भी रख दी है। तो इसको काउंट करें तो हमारे पास 27.87 जो मीन है वो मिलता है। और यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल भी ख़त्म होता है। आपको यहाँ पे मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंस टेबल एंड जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंस टेबल है वो सेम है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होती है कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंस टेबल है उसमें जो वैल्यूज़ होती है, जो एक्स की वैल्यूज़ वो इंटरवल में होती है और हम दोनों की दोनों वैल्यूज़ तो ले नहीं सकते, इसलिए हमें उसका मिड पॉइंट निकालना होता है। अभी दिक्कत यहाँ पे भी होती है कि आप भूल जाते हैं कि हम मतलब चूज़ ही नहीं कर पाते कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंस टेबल है या ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंस टेबल है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें क्या होता है, उसमें एक ही जो कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो एक ही दी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जहाँ ये कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो एक ही दी जाती है तो हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। और जो कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू वो इंटरवल में दी जाती है तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है।
तो इसी हिसाब से आप अपना सम टोटल काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।